पैरानॉर्मल वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और घंटे के आइकन को दबाना ना भूलें। तो हेलो गाइस, फियर फाइल्स की एक और हॉरर स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक और सच्ची दिल दहलाने वाली घटना लेके आया हूँ जो एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी एक टैक्सी से जुड़ी है जिसका नंबर 1211 है। राजू नया नया मुंबई आया था और वो एक पुराना टैक्सी खरीदता है जिसका नंबर 1211 था। वो टैक्सी बाहर से देखने में बहुत पुराना लगता है और अंदर से उतना ही नया। राजू पैसा पे कर टैक्सी के मालिक से टैक्सी का चाबी ले लेता है और वो जैसे टैक्सी के पास पहुंचता है अचानक टैक्सी की लाइट जल जाती है। पहले तो वो ये देखकर चौंक जाता है और फिर सोचता है ये टैक्सी तो बहुत पुरानी है और इसमें कुछ खराबी होगी, इसलिए इसकी लाइट खुद ब खुद जल गई होगी। राजू टैक्सी में बैठता है और टैक्सी को अपने घर लेके जाता है। अगली रात मुंबई के सड़कों पर राजू अपनी टैक्सी लेकर चल पड़ता है। अभी राजू कुछ दूर बढ़ा ही था कि उसे एक लड़की रोड के किनारे दिखती है और वो टैक्सी का वेट कर रही थी। राजू उसके पास जाकर अपना टैक्सी रोकता है और वो लड़की टैक्सी में बैठ जाती है। वो लड़की राजू को आईएमएक्स सिनेमा जाने बोलती है और राजू उसी रास्ते पे चल पड़ता है। अभी राजू कुछ दूर बढ़ा ही था कि तभी अचानक टैक्सी का रेडियो खुद ब खुद चलने लगता है और उससे अजीबोगरीब आवाज़ आने लगती है। वो लड़की उसे तुरंत रेडियो बंद करने के लिए बोलती है। राजू बहुत कोशिश करता है पर वो रेडियो बंद नहीं हो रही थी और गुस्से में आकर राजू उस रेडियो को तोड़ देता है और फिर उससे आवाज़ आना बंद हो जाता है। तभी अचानक वो लड़की ज़ोर से चिल्लाती है और बोलती है मेरा कोई पैर खींच रहा था। राजू बोलता है ये टैक्सी बहुत पुराना है, हो सकता है इसमें चूहा होगा जो आपके पैर के पास आ गया होगा। वो लोग आधा रास्ता तय कर चुके थे पर उस लड़की को अभी भी लग रहा था कि इस टैक्सी में कुछ न कुछ अजीब तो ज़रूर है। कुछ देर हो गए थे, सब कुछ नॉर्मल था, पर तभी अचानक उस लड़की की नज़र आगे वाले शीशे पे पड़ती है और वो एक अजीब सा जला हुआ चेहरा देखती है। वो बहुत डर जाती है। वो राजू को तुरंत टैक्सी रोकने के लिए बोलती है। राजू बोलता है क्या मैडम, आप अभी भी इन सब बात पर विश्वास करते हैं? और राजू उस लड़की को मना लेता है और साथ ही चलने को बोलता है। पर फिर अचानक से राजू की नज़र शीशे पे पड़ती है और उसे भी एक जला हुआ आदमी दिखाई देता है। अब उसे भी विश्वास हो गया था इस टैक्सी में कुछ ना कुछ तो ज़रूर है। फिर भी राजू कुछ रिएक्ट नहीं करता है और वो दोनों आईएमएक्स सिनेमा पहुंच गए थे। जब वो लड़की टैक्सी रोकने के लिए बोलती है तब राजू ब्रेक लगाता है पर ब्रेक लगता नहीं है और टैक्सी आगे ही बढ़ते जाती है। राजू उस टैक्सी को बहुत रोकने की कोशिश करता है पर वो टैक्सी नहीं रुकती है और एक पेड़ से जा टकराती है। उस टक्कर के कारण राजू की मौत हो जाती है और वो लड़की बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब वो लड़की को होश आता है तब वो राजू को मरा पाती है और ज़ोर से चीखने लगती है और टैक्सी का दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश करती है पर वो टैक्सी नहीं खुलता है। तभी अचानक कुछ ऐसा होता है जिससे वो लड़की बहुत डर जाती है। वो देखती है कि राजू जो मरा पड़ा था उसका गर्दन मुड़ जाता है और उससे खून निकलने लगता है और पास के रेडियो से आवाज़ आती है, मैं जैसा बोलता हूँ तुम वैसा करो नहीं तो तुम्हारी भी जान चली जाएगी। उस रेडियो में से एक आदमी का नंबर बार बार रिपीट होता है और उसमें से एक आवाज़ आती है, इस नंबर पे कॉल करो और इस आदमी को तुरंत यहाँ बुलाओ। वो लड़की मना कर देती है और बोलती है मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। तभी अचानक कोई उसके पीछे खड़ा हो जाता है और उसे गर्दन दबाने लगता है। वो बहुत डर जाती है और दर्द में चिल्लाने लगती है। अंत में वो हार मान लेती है और बोलती है मैं इस नंबर पे कॉल करती हूँ और इसे बुलाती हूँ। इतना कहने पर वो पहले की तरह नॉर्मल हो जाती है और फिर वो अपने पर्स से फ़ोन निकाल कर उसी नंबर पे कॉल करती है। एक आदमी फ़ोन उठाता है। वो लड़की उस आदमी को पुराने बस स्टैंड के पास बुलाती है। पहले तो वो आदमी हिचकिचाता है और फिर आने के लिए तैयार हो जाता है। वो आदमी कुछ देर बाद वहाँ आ जाता है और फिर वो उसी लड़की को कॉल करता है। वो लड़की उसे बताती है कि वो टैक्सी में है और फिर वो आदमी वहाँ पहुँच जाता है। जब वो आदमी टैक्सी का दरवाज़ा खोलता है तो वो मरा हुआ ड्राइवर पाता है और वो बहुत डर जाता है। वो हिचकिचाकर उस लड़की से पूछता है इस ड्राइवर को क्या हुआ और ये गाड़ी कौन चला रहा है। उस आदमी के इतने बोलने पर उस टैक्सी का लाइट जल जाता है और अचानक वो चलने लगती है। यह देखकर उस आदमी के पसीने छूटने लगते हैं
और फिर अचानक उसकी नज़र उस टैक्सी के नंबर पर पड़ती है और फिर उसके होश उड़ जाते हैं। वो आदमी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है और तभी अचानक वो टैक्सी पीछे से आकर उसे ठोक देती है और उसकी मौत हो जाती है। कुछ देर बाद उस लड़की को एक और नंबर पे फ़ोन करने के लिए उसी रेडियो में से बोला जाता है। वो लड़की इस बार मना करती है और बोलती है मैं किसी की मौत का कारण नहीं बनूंगी। और वो लड़की पूछती है तुम कौन हो और ये सब क्यों कर रहे हो। उस लड़की के इतना बोलने पर अचानक एक अधजला आदमी उसके सीट पे आके बैठ जाता है और वो बोलता है सुनना चाहती हूँ मेरी कहानी, क्या हुआ था मेरे साथ। वो आत्मा बताती है कि करीब 5 साल पहले वो और उसके 2 दोस्त एक बिज़नेस शुरू करते हैं और वो बिज़नेस बहुत आगे बढ़ गई थी, पर उसके 2 दोस्त के मन में लोभ आ गया था और एक रात वो दोनों ने मुझे ऑफिस में बुलाया और मुझे बोला क्यों ना कहीं घूमने चला जाए। और फिर मैं भी राज़ी हो गया था और तीनों साथ जा रहे थे एक टैक्सी में। कुछ दूर जाने के बाद एक सुनसान जगह पे वो टैक्सी रुक जाती है और वो टैक्सी का ड्राइवर और दोनों आदमी टैक्सी से बाहर निकल जाते हैं और वो टैक्सी के गेट को लॉक कर देते हैं और पूरे टैक्सी को चला देते हैं। मैंने बहुत मदद मांगी पर उन लोगों ने मुझे वहाँ अकेला छोड़ दिया और मैं मर गया। उस ड्राइवर और एक साथी को तो मैंने मार दिया और अब एक तीसरे की बारी है। इस घटना को सुनकर उस लड़की के मन में दया आ जाती है और फिर वो तीसरे आदमी को फ़ोन करती है और बोलती है तुम्हारी एक साथी की मौत हो गई है, अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो तुरंत पुराने बस स्टैंड के पास आ जाओ। वो आदमी बहुत घबरा जाता है और पूछने लगता है कौन हो तुम, पर वो लड़की उसे कुछ नहीं बताती है और करीब आधे घंटे बाद वो आदमी वहाँ आ जाता है। जब वो वहाँ उस ड्राइवर और अपने दोस्त की लाश देखता है तो उसे लगता है कि उसी लड़की ने उन दोनों को मारा है और वो तुरंत अपना रिवॉल्वर निकाल लेता है उस लड़की को मारने के लिए। वो गोली चलाने वाला ही रहता है कि उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसका हाथ पकड़ लिया हो और फिर उसे कोई ज़मीन पे गिरा देता है और उसकी नज़र उस टैक्सी के नंबर पर पड़ती है। वो समझ जाता है कि ये वही टैक्सी है जिसमें उसने अपने दोस्त को मारा है और वो उससे बदला लेने के लिए आया है। उसके गिरने के बाद वो टैक्सी उसे कुचल देती है और फिर उस टैक्सी का दरवाज़ा खुल जाता है और वो लड़की उससे निकल जाती है। उस लड़की के निकलने के बाद वो टैक्सी बुरी तरह जलने लगती है और कुछ देर के बाद ऐसा लगता है जैसे वहाँ कोई टैक्सी ही नहीं थी। वो लड़की इन सब घटना से बहुत डर गई थी पर उसका बाल भी बांका ना हुआ। अगर ऐसे ही आप वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।